सीताराम। प्यारे भक्तों, आज भगवत की सुप्रेरणा से भगवान के लाडले भक्तों की चरितावली गान करने की मन में सत्प्रेरणा उत्पन्न हुई है। इस प्रेरणा को सार्थक बनाने के लिए आज हम गीता प्रेस से प्रकाशित भक्त चरितांक का, जो कि 26वें वर्ष का विशेषांक है, उसको आधार मान करके भगवान के भक्तों के चरित्र को आपके सन्मुख उपस्थित करने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पहले भक्त के रूप में जो चरित्र उपस्थित करने वाले हैं, वह चरित्र श्री गणेश जी का है। चूँकि अपने धर्मशास्त्र में कोई भी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, उसके लिए मंगलाशासन किया जाता है। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम भगवान श्री गणेश के चरित्र की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इस प्रकार से नाम जी की महिमा बताई गई है। सर्वमय सर्वरूप करुणा सागर, भगवान जीवों पर कृपा करके स्वयं ही उनको अपनाते हैं। संसार के नाना प्रकार के रोग शोक, जन्म मृत्यु आदि कष्टों में पड़े हुए, काम क्रोध लोभ मोहादि विकारों से अंधे बने जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनको कल्याण का ठीक ठीक मार्ग बतलाने के लिए एक होकर भी वे दयामय अनेक दिव्य मंगल रूप धारण किए हुए और अपने उन चिन्मय आनंदमय रूपों से ऐसी लीलाएं करते हैं, जिनका ध्यान करके, जिनका श्रवण एवं कीर्तन करके संसार सागर में डूबते उतराते प्राणी सरलता से इससे पार हो जाते हैं। वे परम उदार प्रभु अपनी अहेतु की कृपा से ऐसी लीलाएं करते हैं, जो जीव को उसके उद्धार का मार्ग बतलाती है। प्राणियों के उद्धारक के लिए ही वे परम प्रकाशक, सबके परमाराध्य स्वयं अपने द्वारा अपनी ही आराधना करते हैं। भक्ति का मंगलमय मार्ग अपने आचरण से वे प्रभु दिखलाते हैं और फिर उस मार्ग पर चलने वाले को स्वयं अपनाते हैं। भगवान के मंगलमय लीला रूपों की गणना करना तो संभव ही नहीं है। भगवान के रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनकी लीला विलास भी अनंत है। भगवान के सभी रूप परस्पर अभिन्न हैं, एक तथा संपूर्ण दिव्य नित्य शक्तियों से युक्त है। भगवान के इन अनंत नित्य चिन्मय रूपों में 5 रूप हमारे सामाजिक संस्कारों में प्रमुखता से पूजित होते हैं। पहला है भगवान नारायण का स्वरूप, दूसरा है भगवान शिव का स्वरूप, तीसरा है माता भगवती महाशक्ति का स्वरूप,
चौथा है भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव का स्वरूप एवं पांचवा है भगवान गणपति अर्थात गणेश भगवान का स्वरूप। इनमें भी भगवान गणपति सभी आराधनाओं एवं मंगल कार्यों में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की अनेक कथाएं मिलती हैं। वे रुद्र गणों के अधिपति हैं, अतः उनकी प्रथम पूजा करने से कार्य निर्विघ्न समाप्त होते हैं। उस कार्य में रुद्रगण कोई विघ्न उपस्थित नहीं करते हैं। जब सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं में प्रथम पूज्य किसे माना जाए, यह प्रश्न उठा, तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जो कोई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले कर लेगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। गणेश जी का शरीर स्थूल है, वे लंबोदर हैं और उनका वाहन चूहा है। देवताओं में अनेकों के वाहन पक्षी हैं, कुछ रथ पर, अश्व पर या हाथी पर विराजते हैं। उन सबके साथ भला गणेश जी कैसे दौड़ सकते थे? देवर्षि नारद जी की सम्मति से गणेश जी ने भूमि पर राम यह भगवान का नाम लिखा और उसी की 7 प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हीं को प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम तो साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम के तो रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली थी। एक कथा ऐसी भी है कि श्री गणेश जी ने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की ही प्रदक्षिणा की, क्योंकि माता साक्षात क्षितेश तनु अर्थात माता साक्षात पृथ्वी रूप होती है एवं पिता प्रजापति के स्वरूप हैं। कल्प भेद से दोनों कथाएं सत्य हैं। श्री गणेश जी तो भगवान के ही स्वरूप हैं और नित्य हैं। उन्होंने इस प्रकार भगवान नाम की श्रेष्ठता तथा माता पिता की भक्ति का आदर्श स्थापित किया और बताया कि केवल शरीर के बल या दूसरे लौकिक साधनों से होने वाली सफलता झूठी है। उस पर विश्वास करने वाला कभी भी धोखा खा सकता है। कोई किसी प्रकार की सफलता चाहता हो, उसे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। मंगल मूर्ति गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को तो दूर करती ही है, भगवान के चरणों में ही सब ओर लगाने का आदर्श भी उसमें है। भगवान के चरणों में ही सब ओर से लगने का आदर्श भी उसमें है। गणेश जी की बड़ी विस्तृत कथाएं हैं। उनका उपनिषद है, गणेश गीता है, जो कि सब मनन करने योग्य है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की महिमा का वर्णन हम लोगों ने सुना। अब नए भक्त के जीवन की चरितावली, उनके भगवान भक्ति के अनुभव कैसे रहे, उसको लेकर के आपके सम्मुख नए एपिसोड में उपस्थित होंगे। राधे राधे, सीताराम, जय श्री मन।